आप सबकी जय जोहार। और जो आज रैली का आयोजन था, उस रैली में यहाँ से अपन निकले और पूरा ये जो मार्केट घूम के आए, उसके बाद में आप लोगों ने माइक और डीजे के साथ में जो नाचा, एक उमंग आपने पैदा की। ये उमंग सिर्फ रोड पे नहीं होनी चाहिए, ये उमंग आपके घर, ढाणी या जो भी मोहल्ला है वहां तक, हर घर तक ये चुनाव चिन्ह जाना चाहिए। और अब की बार ये जो उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में हमारे अमर सिंह जी आपके सामने प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों ने उनको चुना है। तो अब की बार कांग्रेस और बीजेपी का सुपड़ा साफ होकर अमर सिंह जी को विधानसभा में भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा इलाका, आपका इलाका, हमारा और आप, लाइट भी चली जाती है क्योंकि हम लोग वहां से बोलने वाले लोग हैं, तो पूरा देश हिला हुआ है, पूरा देश हिला हुआ है। अभी ये यहाँ चुनाव है, 2 चुनाव उधर चल रहे हैं, किधर पश्चिम बंगाल और आसाम के अंदर बीटीपी चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ राजस्थान का उपचुनाव है। तो पूरा देश में हमारा मामला चल रहा है। मैं कहना चाह रहा था, शॉर्ट में ही बताएंगे, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप सुनिए। हमारा क्षेत्र और आपका क्षेत्र में कोई फर्क नहीं है। पहले ये जो आपका जो जिला है वो उदयपुर में हुआ करता था, और उदयपुर कोई दूर नहीं है, मात्र 80 किलोमीटर दूरी पे है। अभी हमने जो थोड़ा सा, बहुत कम समय में थोड़ा सा हमने जो देखा, हम लोग किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो जहां जहां आदिवासी बस्ती है, भीलों की बस्ती है, एससी की बस्ती है, माइनॉरिटी की बस्ती है, और जहां ओबीसी की बस्ती है, और सबसे ज्यादा जहां भीलों की बस्ती है, वहां पे विकास का कोई काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। ये तालियां बजाने का समय नहीं है। जो आपका 17 तारीख को जो वोट हो रहा है, वहां पे कांग्रेस बीजेपी के चुनाव चिन्ह भूल के ऑटो रिक्शा दबाने का समय है आपके पास में। अब 70 साल हो गए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, और हमारे अधिकतम जो भील लोग हैं वो एक बार बीजेपी के साथ में हो गए, एक बार कांग्रेस के साथ में हो गए, फुटबॉल की तरह लात मारते रहे, एक बार कांग्रेस वाले एक बार बीजेपी वाले। अपन समझ रहे कि नहीं ये हमारा माई बाप हमारा काम करेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आपका काम करने वाले नहीं है। करने वाले हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने सबका साथ और जो गरीब और तबका है उसका विनाश किया है। अभी आपको समझ में आया होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। किसी के खाते में आए क्या 15 लाख रुपए? अरे अभी लागे में थोड़ा 15-15 रुपये आए हो तो 5-5 रुपये हमको दे देना, ताकि हमारे अमर सिंह जी दूसरे गांव में दौड़ पाएंगे, क्योंकि अमर सिंह जी पैसे वाले नहीं है। वो तो बंडल मेल दियो, बंडल मेल दियो तो आपको भी अब बंडल मेलना है, बटन दबा के। और एक माहौल अभी देखो, अभी पूरे देश भर में पहले एनआरसी सीएए का माहौल लाए थे, अभी वो गया नहीं है। अभी एक महामारी की वजह से उसको रोका गया है। और अभी जो देश भर में, दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है। किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? हम भी किसान के बेटे हैं, लेकिन हम क्यों खेत के अंदर सोए हुए हैं, ये भी हमको जानना समझना पड़ेगा।
किसान इसलिए आंदोलन कर रहा है कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग आएंगे और आपके खेत को गिरवी के माफिक ले लेंगे, मतलब जमीन वो किराए से लेंगे आपसे, और आपके अंदर क्या अनाज पैदा होगा क्या नहीं होगा वो लोग तय करेंगे और आपको मजदूरी के रूप में रखेंगे वहां पे। इसीलिए वो किसान मर गए, लेकिन आज भी दिल्ली में पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को तय करना है, किसानों का साथ समर्थन भी देना है। अभी नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत सारे हमारे आदिवासियों के अधिकार थे, वो अधिकार धीरे धीरे खत्म कर दिए। पहले उन्होंने कहा था कि मुझे भाइयों बहनों 60 महीने दो, 60 महीने में मैं वहां से वहां पहुंचा दूंगा। 60 महीने अटले, इसका मतलब 5 साल। अब और बाद में कहा कि एक बार और मौका दो, और हमारी जनता, देश की जनता इतनी उनके पीछे पागल हो गई कि इतना बम्पर बहुमत दे दिया। और आज जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना था, उस समय देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपये और 60 रुपये थी, और आज उसकी कीमत 100 रुपया हो गया है। फिर भी हम लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते, बीजेपी के नारे लगाते। ये देश स्तर का मामला है, आपका मामला और थोड़ा मैं बताऊंगा बाद में। अभी हमारे इलाके को आदिवासी इलाका घोषित कर रखा है। ये राजसमंद जिला है। राजसमंद जिले में आदिवासी इलाके के जो भी भील बस्तियां हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है आज की तारीख में। ना तो रिजर्वेशन है, आपको कोई छूट नहीं है, और आपकी फाइट वो जो सक्षम लोग हैं उनसे होती है। जो पैसे वाले लोग हैं उनके बराबर आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। अपने माँ बाप के पास पैसे नहीं है, मजदूरी करके लड़कों को पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद में अभी एक भाई मेरे को कह रहा था कि भाई मेरा कल इंटरव्यू है पुलिस के अंदर, तो पुलिस में भी आपको इतनी छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं रोशनलाल जी और कालूंदा जी को कहना चाह रहा हूं कि आपके जहां जहां पंचायत में आदिवासी की संख्या आदिवासी समझ में नहीं आए, तो भीलों की संख्या भील समझ में नहीं आए, तो एसटी अनुसूचित जनजाति की संख्या जहां जहां ज्यादा है, वहां आपको इस चुनाव के बाद में रोड पे आना पड़ेगा और सरकार से मांग करनी पड़ेगी कि हमको भी अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी इलाका घोषित किया जाए। वो भी समझ में नहीं आए तो टीएसपी इलाके में हमको भी डाला जाए। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई जैसे ही आप लड़ोगे, उस समय आपके पास में बहुत सारे पावर आ जाएंगे। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के जितने भी राइट्स हैं, जितने भी अधिकार हैं, वो अधिकार आप तक आएंगे, और उस अधिकार के तहत आप लोग अपने बच्चों को और आगे बढ़ा पाओगे। और ये लड़ाई बीटीपी लड़ रही है आपके लिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी लड़ रही है, दूसरी ओर हमारे सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं। पूरे दक्षिण राजस्थान में जो हमारा आदिवासी परिवार और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है, वो भी आपके लिए बोल रहा है कि वहां के आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र में डाला जाए। मैं आप लोगों को एक बात और कह के जाना चाह रहा हूं, जो पीनवाड़ा जो तहसील है आबू रोड आबू सिरोही वाली, तो पीनवाड़ा तहसील के लोगों को हमने समझाया कि आपके मात्र 2 पंचायतें अनुसूचित क्षेत्र में डाली है, आदिवासी इलाके में डाली है, तो आप लोग कोर्ट में जाओ। और आज की तारीख में वो कोर्ट में उन्होंने रीट पिटीशन दायर किया है, और सरकार से जवाब मांगा है कोर्ट ने कि पिंडवाड़ा पूरी तहसील को आपने अनुसूचित क्षेत्र में क्यों नहीं डाला। तो आप लोग क्या नहीं लड़ सकते हो? लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? जब बच्चा रोता है और सोया है, और जब रोएगा तो उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी, नहीं तो जो देखती भी नहीं उसके साइड में। अब बात आती है कि चुनाव में ये जो हम रैली निकाल के आए, तो चुनाव में अभी कांग्रेस और बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। यहाँ पे कितना कर रहा है? करोड़ों रुपया। अभी हमारे कालूंदा जी और कुछ साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं कि क्या पता सरकार वाले हैं कि प्रशासन वाले हैं कि हमारे
बैनर फाड़ रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं। हाँ, होल्डिंग जो बैनर लगा है ना, फोटो इनका, वो फाड़ रहे हैं। आने वाले समय में अगर अपन जागे नहीं तो ये लोग हो सकता है अपन को फाड़ देंगे। ताली नहीं बजानी है, अपन को फाड़ देंगे। ताली काहे को बजानी? अपन फट के किस ताली बजाएंगे भाई? तो अपन को फाड़ेंगे नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा, सब एक व्यंग कस रहा हूं कि जब आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं जिसके ऊपर ट्राइबल शब्द लिखा हुआ है वो फाड़ा जा रहा है, जिसके ऊपर कालूंदा जी का फोटो है वो फाड़ा जा रहा है, जिसके ऊपर हमारे दोनों एमएलए गोगरा जी, महेश भाई, छोटू भाई और ये जो हमारे ट्राइबल नेता है उनके फोटो फाड़े जा रहे हैं, तो सीधा एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा बनता है ऐसे लोगों के ऊपर। ST/ST एक्ट का मुकदमा लगता है। ये राजनीति का मामला नहीं है, ये हमारे ट्राइबल लीडरों के फोटो फाड़ना बहुत बड़ा क्राइम बनता है। अभी एक कोई महाराज है जो मुस्लिम के विरोध में बोले तो मुसलमानों ने उनके फोटो रोड पे चिपका दिए तो उनको जेल हो गई। अभी तो हमारे फोटो फाड़ेंगे तो उन फाड़ने वालों को जेल होगी कि नहीं होगी? तो आप लोगों में ये जब उबाल कब आएगा? दम रखना पड़ेगा। अभी इस इलाके के अंदर जो SC भाई है, दलित भाई है, वो बिनरा निकालते हैं घोड़ी के ऊपर, तो दूसरे समाज वाले जो अपने आप में उसी जाति समझते हैं वो घोड़ी से नीचे उतारते हैं उन लोगों को। हम अखबार में रोज पढ़ते हैं कभी कभी। वो इंसान नहीं है क्या? दलित इंसान नहीं है? आपको भी डराते होंगे ये लोग, लेकिन हमारे इलाके में हम लोग 80% आदिवासी है, 80% भील है, जिसकी वजह से किसी की औकात नहीं बनती हमको घोड़ी से उतारे। हम उतार सकते हैं उनको नीचे, इतना पावर रखते हैं हम लोग। इसलिए हमने देखा है कि हमारे भाई बिखरे हुए हैं, कम है, उनको जगाया जाए। ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं वो आपको दबा के रखे थे 70 साल से। कालूंदा जी ने जिस दिन आपके फार्म भरा यहाँ कलेक्ट्री में जाके, उसी दिन से आपकी जीत हो चुकी है। कैसे जीत हो चुकी है पता है आप लोगों को? जो इंसान परीक्षा में बैठने से घबराता है, अरे यार मैं तो फेल हो जाऊंगा 10वीं में, मैं तो परीक्षा नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे कांपता है, पेन नहीं आता, कॉपी नहीं, परीक्षा देने नहीं जाता है। आधे लोग तो भाग जाते हैं, नहीं देनी परीक्षा में तो फेल हो जाऊंगा, कहीं अहमदाबाद चले जाते हैं, कोई जयपुर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। कुछ लड़के लोग देखा है आपने, उनको बुखार आ जाता है परीक्षा का नाम सुनते ही। जिस दिन उस आदमी ने, उस लड़के ने परीक्षा का फॉर्म भरा, उसी दिन उस पास हो गया, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसलिए ये जो राजसमंद विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर काल अमर सिंह जी का जैसे ही फॉर्म भरा तो आपकी जीत, पहली जीत हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी वालों में ऐसे थोड़ी कंपन पैदा हो गई है। अरे यार क्या होगा, ये कितने वोट ले जाएंगे, कितने काटेंगे हमारे। बीजेपी वाले रात दिन परेशान है, ये वोट काट देंगे हमारे। कांग्रेस वाले परेशान है, ये हमारे वोट काट देंगे। भैया हम वोट काटेंगे नहीं, आपको हराएंगे। ये हम आपको कह के जाना चाह रहे, ये आपको कहना पड़ेगा। अब बात ये होती है कि चुनाव में पैसा कहां से आएगा। अभी आप कौन सी तारीख है आज? 12। चुनाव कब है? 17। चुनाव प्रचार थमेगा कब? 16 की शाम को, 15 तक ही है, 15 की शाम को। फिर भी आप इकट्ठे नहीं होके घर घर जा सकते हो, घर घर जा सकते हो झुंड बना के। तो अमर सिंह जी पहले भी चुनाव लड़े हैं जोधपुर के अंदर, सांसद का और एमएलए का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वहां पे राजनीतिक पार्टियों ने अमर सिंह जी का नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया था। इतने लोग वो साथी है, हम लोग हमारे वोट चले जाएंगे यूं करके। तो वो उन्होंने फिर हिम्मत नहीं हारी, सांसद का चुनाव लड़े, कांग्रेस बीजेपी को रोडों पे घूमता चालू कर दिया था। और आपके इलाके में कुछ लोग हमको कह रहे थे कि अमर सिंह जी वहां के हैं,
यहाँ के किसी के आदमी को खड़ा किया होता तो अमर सिंह जी वहां के हैं, यहाँ के ऐसा कोई नहीं माने। मोहम्मद अजरुद्दीन, आपने नाम सुना होगा क्रिकेटर का। मोहम्मद अजरुद्दीन कहाँ का है? हैदराबाद का। चुनाव कहाँ पे आके लड़ता है? टोक सवाई माधोपुर के अंदर। क्यों लड़ता है? कि कांग्रेस और बीजेपी वाले जानते हैं कि कौन सा मुसलमान लाया जाएगा और मुसलमान के इलाके में डाला जाएगा ताकि वो चुनाव जीतेगा। वो भी जातिवाद का, धर्मवाद का कार्ड खेलते हैं। तो हमने तो जातिवाद और धर्मवाद का कार्ड नहीं खेला है, लेकिन इस राजसमंद इलाके में कोई ऐसा आदमी होना चाहिए था जो डरे नहीं, घबराए नहीं और शासन प्रशासन के साथ अच्छी बात कर सके और कांग्रेस बीजेपी के साथ में मुकाबला कर सके। ऐसे व्यक्ति को आपके सामने खड़ा किया है। अब अमर सिंह जी आपके लिए रास्ता बना के जा रहे हैं। 2024 के अंदर आप लोग कड़ी तैयारी करें। अमर सिंह जी अपने खेत में पहले बीज लगाते नहीं लगाते? अमर सिंह जी ये आपके राजसमंद इलाके में बीज लगा के जा रहे। छोटे छोटे पौधे आप लोग पौधे के रूप में पनप रहे हो और आने वाले समय में बहुत बड़े पेड़ बनोगे। उस पेड़ में फल लगेगा, आपका परिवार खाएगा, आपका समाज खाएगा, एससी समाज खाएगा, माइनॉरिटी समाज खाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भील लोग हैं और भील ही खाएंगे। और अभी मैंने पूछा था इस इलाके में कि अपने भीलों की संख्या कितनी है, राजसमंद के अंदर वोटर कितने हैं? तो रोशन जी ने कहा 17,000 के आसपास हैं। 17,000 नहीं है, 35 से 40,000 भील है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कितने हैं। 35 से 40,000, 20-30,000 वोट एससी समुदाय के हो गए, कुछ माइनॉरिटी समुदाय के हो गए, और मान लीजिए ये सारे के सारे वोट आपको मिल गए तो आपका उम्मीदवार अभी जयपुर में जाके हमारे 2 एमएलए हैं, उनके साथ में बैठ के ज्यादा ताकत बना के आपके लिए लड़ सकता है। अब आती है बात जो हमारे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हमने वहां पे जो फार्मूला अपनाया था, वो चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। हमारे लोगों को आदत पड़ गई है पैसा खाने की, दारू पीने की। कोई भी समाज का आदमी हो, मैं अपने समाज को नहीं कह रहा हूं, चाहे वो एससी समुदाय का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चुनाव में वो कहते हैं भाई बीजेपी वाला आया है, कौन सा दारू लाया, दे जाला। मांगते कि नहीं मांगते भाई? और जो दारू नहीं देता उसको वोट भी नहीं देती। और महिलाओं के लिए साड़ियां कौन लाया है? फिर जो उनके बूथ लेवल के होंगे उनके पास आपको पता भी नहीं है। 5,000, 10,000, गांव के अंदर 30,000, पंचायत के अंदर 40,000, ऐसे रुपये बांटते हैं। आपको 1 रुपया मिला कभी? तो ये खाने वाले कौन लोग हैं? बड़े बड़े लोग हैं। बड़े बड़े लोग हैं। उनकी चड्डियां फाड़ो, धोतियां खींच डालो। फिर भी हमारे लोगों को आदत पड़ी हुई है खाने पीने की, तो आदत धीरे धीरे जाएगी। एक आदमी दारू पीता है, उसको आप कहोगे भाई कल से दारू मत पीना, कल से दारू मत पीना, वो आदमी दारू नहीं छोड़ेगा, वो बीमार हो जाएगा, वो आदमी बीमार हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी वालों से दारू मत लेना, पैसे मत लेना। तो आप लोग क्या है यार, चुनाव तो 5 साल में आते हैं, अभी 2.5 साल में वापिस आए हैं, क्योंकि हमारे बीच में पूर्व विधायक किरण माहेश्वरी जी कोरोना वायरस से डेथ हो गई, इसकी वजह से ये चुनाव आए हैं। तो हम लोगों ने वहां कहा था, अभी राजस्थान में किसकी सरकार है? बोलो तो सही भाई। कांग्रेस की। तो कांग्रेस वालों के पास बहुत सारा पैसा है। पहले भी सरकार थी, 10 साल तक केंद्र में राज किया। उससे पहले वसुंधरा जी से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। बहुत पैसा है इनके पास। बीजेपी वालों के पास में भी बहुत पैसा है, क्योंकि 10 साल से अभी छठा साल चल रहा है, दूसरी बार केंद्र में सरकार है। पहले वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी थे। तो आप लोगों को, गांव वालों को जाके कहना है,
आप लोग ये भाषण सुनने वाले नहीं हो, आप सभी कार्यकर्ता हो। क्या हो? कार्यकर्ता हो। तो वहां जाके लोगों को कहना है खाने पीने के पैसे हमारे पास तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के झंडे अवेर के रखना, संभाल के रखना। जैसे कांग्रेस की गाड़ी आए, गांव के अंदर 50, 25, 10, 20, 15 आदमी इकट्ठे हो जाना फटाफट, और जेब के अंदर बीजेपी की झंडी रखना। बीजेपी वाले आते ही बोले साहब हम तो बीजेपी को वोट देते आए, पहले किरण जी को दिया था, अब उसकी बेटी को देंगे, कितने पैसे लाए हो लाओ दे जाओ। नहीं कर सकते हो ऐसा? ये डर लगता है ऐसा करने से? पैसे ले लो उनसे, दारू के जो लेना ले लो, सब ले लो उनसे। फिर थोड़ी देर बाद में वहीं रुकना, जाना मत। फिर कांग्रेस वाले देखेंगे अरे यार गाड़ी बीजेपी की निकली है, तो आज अपनी थोड़ी देर बाद में निकालते, घंटे भर बाद में कांग्रेस की गाड़ी फिर आएगी। दूसरे जेब में कांग्रेस का झंडा रखना, फिर बोलना साहब हम तो अशोक जी गहलोत के साथ में है, अभी सरकार यहाँ पे कांग्रेस की है तो हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। लाओ दारू ने पैसे न कपड़े न लत्थे, क्या लाओ लाओ दे जाओ हमको, हम गांव में मार देंगे। उनके पैसे ले लेना, दारू बांटे तो ले लेना, जो बांटे वो ले लेना, लेकिन अब की बार ये कुदरत की कसम खा के मान लेना दिल के अंदर कि अब की बार ये टेम्पो पे बटन दबाना, ताकि हम जानना तो चाहते हैं कि कितने आदिवासी इलाके में जागने को तैयार है, अपने अधिकार के लिए तैयार है लड़ने को। हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, बार बार इनको वोट देते आए, तो निश्चित रूप से हमारा आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी ये जो इलाका है राजसमंद का इलाका है, इस राजसमंद के अंदर जितने भी माइंस हैं, उस माइंसों में वो जमीन हो सकता है आदिवासी की होगी, बिलों की होगी, लेकिन आज की तारीख में सारी जमीनें हड़पी जा रही है और वहां पे खदान निकाली जा रही है, माइंसें हो गई है, वहां पे मार्बल कटिंग हो रहा है, वो